दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी न्यूज के बारे में। तो मेरा नाम मनोज, आप देख रहे टेक्निकल एमडी। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कोई टाइम गवाए। दोस्तों बात करते हैं पहले न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है वीवो की तरफ से। भाई वीवो जो है वो हर वक्त नए नए स्मार्टफोन को लॉन्च करने के पीछे लग चुका है। तो ऐसे में यहाँ पर वीवो जो है वो v17 को इंडिया में लेकर आने वाला है। हालांकि यहाँ पर वीवो ने मीडिया को इन्वाइट भेजना शुरू कर दी है, जो कि यहाँ पर 9 दिसंबर को मोबाइल लॉन्च हो सकता है। तो ऐसे में यहाँ पर एक नई जानकारी से पता चला कि वीवो v1 भी लॉन्च हो सकता है। तो देखेंगे भाई आने वाले टाइम में जो है वो वीवो के स्मार्टफोन को पेश करता है इंडिया में। आपको क्या लगता है इसके बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बात करते हैं भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है जियो फाइबर को लेकर। तो जियो फाइबर ने हाल ही में नए नए प्लान को लेकर आई, और जियो फाइबर का जो सबसे कम प्लान जो था वो था यहाँ पर 699 रुपए का। तो इसको देखते हुए अब जियो फाइबर ने और कम प्लान लेकर आई है, यानी कि 199 और 391 रुपए का प्लान लेकर आई है। 199 का जो प्लान आता है इसमें आपको बात की जाए तो 7 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड डाटा देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो 351 का जो प्लान आता है, इस प्लान की बात की जाए तो भाई इसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है। अब जो वैलिडिटी मिलती है 30 दिन की, मगर इसमें आपको सिर्फ 50 GB का ही डाटा देखने को मिलता है, जो कि 100 Mbps की स्पीड से आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर जियो फाइबर का कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हो तो आपके लिए एक अच्छी न्यूज सामने निकल कर आ रही है। तो बात करते हैं भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है ओप्पो की तरफ से। तो ओप्पो रेनो ने हाल ही में अपने स्मार्टफोन को पेश किया था इंडिया में। इसके बाद यहाँ पर ओप्पो रेनो 3 जो प्रो स्मार्टफोन था उसको यहाँ पर लॉन्च करने वाली है इंडिया में। इसके बारे में ओप्पो के वाइस प्रेसिडेंट जो है उन्होंने यहाँ पर एक ट्विटर पर पोस्ट जारी की है, जिसमें पता चल रहा है कि 7.7 mm का यहाँ पर थिकनेस होगी मोबाइल की, यानी कि मोबाइल जो होगा काफी पतला देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर ग्लास बॉडी भी देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में देखेंगे भाई ओप्पो जो है वो अपने रेनो सीरीज के स्मार्टफोन को किस प्रकार से और किस प्राइस रेंज में लॉन्च करता है, तो जरूर देखने वाली बात होगी। दोस्तों बात करते हैं भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है यहाँ पर एयरटेल की तरफ से। तो भाई एयरटेल की जो कॉल ड्रॉपिंग जैसी जो प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके कारण यूजर्स जो है काफी नाराज देखने को मिल रहे थे, तो इसको सुधारते हुए एयरटेल यहाँ पर वॉइस ओवर वाईफाई जो सुविधा लेकर आने वाली है। हालांकि इस सर्विस को जल्दी लॉन्च किया जाएगा, जिसके कारण जो आउटडोर या फिर इंडोर जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको काफी हद तक यहाँ पर सुधारा जाएगा और बेहतर अनुभव दिया जाएगा आपको कॉलिंग के लिए। तो ऐसे में जहां तक बात की जाए तो कर्मचारियों के साथ इसको टेस्ट किया जा रहा है और आने वाले टाइम में जो है वो इसको यहाँ पर रोल आउट करने वाले। तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर एयरटेल की इस सर्विस की, तो इसके कारण जो व्हाट्सएप जैसे बड़े प्लेटफॉर्म में इनको भी टक्कर देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, आप यूज करते हो एयरटेल का सिम, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दोस्तों बात करते हैं भाई अगली न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है Meizu Note 9 को लेकर। तो Meizu Note 9 जो स्मार्टफोन है वो यहाँ पर जून के महीने में चाइना में लॉन्च हुआ था। तो इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं आ रही थी, मगर इसके बाद यहाँ पर Meizu 9 की एक फिर से लीक निकल कर सामने आ रही है। Meizu 9 को यहाँ पर BIS सर्टिफिकेशन मिल चुका है, जो कि इंडिया में इसको लॉन्च करने वाली है। अब यहाँ पर BIS सर्टिफिकेशन के कारण जहां तक बात की जाए तो ये कंफर्म हो चुका है कि Meizu Note 9 को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। हालांकि जो स्मार्टफोन होगा वो आएगा बजट सेगमेंट में, और इसमें आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप भी देखने को मिलेगा। तो देखेंगे आने वाले टाइम में जो है वो कंपनी किस प्राइस रेंज में इसको उतारती है इंडिया में। दोस्तों बात करते हैं भाई अपने लास्ट न्यूज के बारे में। तो न्यूज आती है यहाँ पर EMI क्रेडिट ऐप को लेकर। तो भाई EMI क्रेडिट ऐप जो है वो काफी लोग यूज करते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको यहाँ पर कम टाइम में तुरंत लोन मिल जाता है। और जो ऐप है वो यहाँ पर हाल ही में यहाँ पर लॉन्च किया था, तो इसको ऐप अपग्रेड करने वाली है। EMI जो है वो 3 दिसंबर को होने वाली इवेंट के दौरान इसको दोबारा लॉन्च करने वाली है। इस लॉन्च के तहत इसमें आपको कुछ बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपको इंटरफेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इसमें बहुत सारे चेंजेस भी किए जाने वाले हैं। तो ऐसे में अगर आप EMI क्रेडिट ऐप यूज करते हो तो आपके लिए थोड़े से चेंजेस यहाँ पर आ सकते हैं, तो आप जरूर इसको यहाँ पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।